कि भूख की तड़प के तारों में हाथ फैलाने की जिल्लत आखिर होती क्या है। क्यों, एक बात सुनो है अकल के अंधो ओ बुज़दिलो। पाकिस्तान की मैशत इस वक्त मुकम्मल तौर पे तबाही के दहाने पर हमें नजर आती है। डॉलर बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा हो रहा है। ए पैदा करने वाले, क्या यही वो पाकिस्तान है जो तेरे नाम पर वजूद में आया? यहाँ देने वाले कम और लेने वाले हाथ क्यों ज्यादा होते चले गए? ये जो इक्तिसादी बर्बादी है ये अंडे बच्चे देती रहेगी। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आए थे, आपके दौर में तो उन्हें जिंदगी से निजात मिल रही है। क्या ये है जमहूरियत? क्या ये है जमहूरियत? और गरीब खाने के लिए कतारें लगा लगा कर जाने दें, वो भी आटे के लिए, चंद सेर आटे के लिए। वो भी नसीब नहीं होता, लाशें बन के घर आ जाते हैं। आटा लेने जाते हैं और लाशें बन के घर आ जाते हैं, जिंदा नहीं लौटते। क्या तोशा खाना से जो अरबों रुपए की घड़ियां, कारें, कालीन और जो बाकी तोहफे, दीगर तोहफे बटोरने वाले अवाम को आटे का भी हकदार नहीं समझते हैं? क्या ये हमेशा मांगने के लिए पैदा हुए हैं? मगर आम आदमी जो एक आटे की बोरी के पीछे अपनी जान देने के लिए भी राजी हो गया, कितारों में खड़े होते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, धूप है या बारिश हो, से एक आटे की बोरी चाहिए। इतने बेबस लोग हैं शब्बर जैदी साहब जो वहां पे ये आटा लेने जाते हैं, कितारों में लगते हैं, जिलो खवार होके जाते हैं। उनमें से बहुत से लोग जिंदा नहीं लौटते हैं। आटा लेने जाते हैं, जिंदा नहीं लौटते हैं, लाशें बन के लौटते हैं। और जो जिंदा लौट भी आते हैं, ये आटा जरा पूछ लें लोगों से जिनके घरों में जा रहे हैं, ये आटा क्या खाने के काबिल है? नहीं, वो तो देखिए मेरी बात समझे। देखिए बात ये है फिजा के पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में इस वक्त जंग हो रही है स्टेटस को बरकरार रखने की और स्टेटस को तोड़ने की। अगर स्टेटस को नहीं तोड़ा तो ये मुल्क टूट जाएगा। अगर आपने स्टेटस को नहीं तोड़ा तो ये माशरा कायम नहीं रह सकता। मैंने दोबारा कहा कि कोई भी माशरा जुल्म के साथ कायम नहीं रह सकता, कुफ्र के साथ कायम रह सकता है। तो अगर कोई माशरा जुल्म के साथ बाकी है तो नहीं रह सकता। ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, इसको आप उसके सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। उसको ये नहीं चाहिए कि लोग उसकी इबादत करें, उसको ये चाहिए कि बिल्कुल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते कुदरत के निजाम को। बिल्कुल नहीं चाहिए आपकी, आपको आपके रोजे नहीं चाहिए, उसको आपके मखलूक खुदा को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए। उसको आपकी हज ज़ियारतें उम्रे नहीं चाहिए। $500 का कमरा है आज इस वक्त उम्रे के लिए, $500, और पाकिस्तान में सबकी ओवर बुकिंग चल रही है। आप पूछे ना, मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर कोई हुक्मरान वाकई ये महसूस करे कि वो हुक्मरान है, उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो रोजे मैशर जवाब दे, तो मेरे ख्याल से इनको तो रातों की नींद ही ना आए, इनको रातों को नींद ही ना आए। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, दो हुक्मरान दो होते हैं। एक हुक्मरान होता है जो मुलूकियत कायम करता है, मुलूकियत है, ये हुक्मरान नहीं है, ये गासिब है। इसको बोलते हैं गासिब, जिन्होंने हुक्मरानी पे कब्जा कर लिया है। ये गासिब एक पार्टी नहीं है। पाकिस्तान में एक बड़ा आपका तबका है जो गासिब है। पाकिस्तान के 372 जो MP MNA हैं, उनमें से 300 MNA वही हैं, वो पार्टियां चेंज करके आए हैं, चाहे आप उनकी लिस्ट उठा ले। तो ये एक गासिबों का तबका है जो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान है, आज से नहीं है, ये पहले दिन से हुक्मरान है। तो अगर आप इसको चलाएंगे तो उसका यही नतीजा निकलेगा। 71 और 71 में हमने देखा, यानी कि 2 लाख मुल्क हुआ, उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया। इन बयानात को आप किस तरह से देख रहे हैं? जब आखिरी बात की ना 2 लाख होने वाला, पहले ये इमरान खान कह रहा था कि अगर ये इलेक्शन ना करवाए तो ये 2 लाख हो सकता है, 1971 हो सकता है। तो ये पहली बात तो ये है कि रिवर्सल आया है। मगर आम आदमी जो एक आटे की बोरी के पीछे अपनी जान देने के लिए भी राजी हो गया, कितारों में खड़े होते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, धूप है या बारिश हो, से एक आटे की बोरी चाहिए, उसका हाल भी मैं जरा लोगों के साथ शेयर कर दूं, बता दूं। रमजान के महीने, बिल्कुल रमजान का मुकद्दस महीना है, लोग रोजे की हालत में होते हैं। महंगाई ओवरऑल आज 35% से ज्यादा तजावुज कर चुकी है। शरह सूद को ना करते करते इस गवर्नमेंट के अंदर 8% से ज्यादा इजाफा शरह सूद में हो गया। बिजली 68% महंगी हो गई, गैस की कीमतें 112% बढ़ गई हैं, पेट्रोल 1 साल में 81 रुपए और डीजल 103% महंगा हो गया है। आटा बुनियादी जरूरत, 2 वक्त की रोटी बुनियादी जरूरत है, पिछले साल के मुकाबले में ये 68% और चीनी 35% से ज्यादा महंगी हो गई है। इससे ज्यादा और क्या तकलीफ थी बात होगी आमिर साहब? हारून साहब, पहले तो ये क्योंकि टेक्निकल गुफ्तगू से पहले बड़ा जरूरी है कि आप इस पे आम आदमी के हवाले से बात बहुत जरूरी है, एजुकेट करें प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ी तकलीफ दे टाइम है, एक जिसको हम एडजस्टमेंट का पीरियड कहते हैं,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली आम आदमी के लिए, बल्कि आम आदमी तो जो एक तो वल्नरेबल तबका है, उसके ऊपर के तबके के लिए भी बहुत मुश्किल हो चुका है। जैसे आपने जिक्र किया, हम बहुत अरसे से हाईलाइट कर रहे थे कि फूड सिक्योरिटी का एक इशू आने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो एक तो कीमतें इतनी बढ़ रही थी, लेकिन हमारे पास इंटरनल सप्लाई, अब जो बारिशें हुई हैं बेवक्त की, उससे भी गंदम की सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसे गैर मामूली हालात के अंदर जो ममालिक हैं उनको गैर मामूली इक़दामात करने पड़ते हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम इसको उसी ओल्ड स्कूल के लेंस से देख रहे हैं। अब तो इस वक्त जो दुनिया का मीडिया है, जो आपने जिक्र किया है, जो कराची का अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसमें अमवात हुई ज़कात लेने पे, उसको पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ डिप्लोमेटिक सर्कल्स में और बाहर उसको एज ए केस स्टडी दिया जा रहा है कि देखिए एक बहुत ज़्यादा पॉपुलस मुल्क है जहाँ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, फूड अवेलेबल नहीं है, यूटिलिटीज़ का वो बिल नहीं दे, तो उससे एक ओवरऑल अनरेस्ट की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब ये जो सूरत हाल है, इसके अंदर जो अभी हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर मुझे कोई गैर मामूली इक़दाम उठाना तो कम, फिर से इलेक्शन लिंक पॉपुलिस्ट इक़दामात दिखाई देंगे, जिसका एक नतीजा गालिबन उसके लिए हमारी अशराफिया भी तैयार नहीं है और उसके लिए बहुत से जो लोग एनालाइज करते हैं उसको समझने से कासिर। हारून, अभी खोजा साहब जो है वो इसहाक डार साहब को ना जादूगर फ्रॉम जद्दा कह के गए हैं, तो वो रोज़ एक नया क्लेम कर देते हैं कि अभी IMF का वो होने वाला है, अभी खुशहाली आने वाली है, इकरार भी नहीं करते जो कि जो हालात बुरे होने का। और वो पंजाबी का एक गाना है कि नवा लारा ला के सानू रोल जा, झूठे अब एक झूठ और बोल जा। तो मैं मैक्रो में जाता हूँ कि उनके इन झूठों का ये जो आज आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है कि माशी तखमीना उन्होंने कहा जी 5% घटाकर 0.4% कर दिया है। ADB ने जो है इसकी शरह नमू जो है वो 0.6 पे कर दिया है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जी 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। डॉलर का आपको पता है जो हाल है कि 287 से ओपन मार्केट में 291 पे हो गया, इंटरबैंक 287 है। तो ये क्या हो रहा है कि एक तरफ इसहाक डार साहब के क्लेम्स हैं, एक तरफ ये वाली हकीकत है। जी, एक तो बहुत क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हुकूमत के इकोनॉमिक मैनेजमेंट टीम और उसके सरबराह जो क्लेम करते रहे हैं उनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना था। अगर होता तो अब तक हमें उसका कोई नतीजा नजर आता। जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कंट्रोल, मसनूई तरीके से कंट्रोल करने की कोशिशें थी, उसका एक वक्त था, ये लोग उसको समझ नहीं पाए कि इस वक्त मार्केट फोर्सेस से वो किसी भी तरह नहीं कर सकते, हम बहुत कमजोर फुटिंग पर हैं। तो अब ये जो आपने इंडिकेटर्स बोले हैं आमिर साहब, देखिए सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर 21% जिस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट हो, और मैं ये भी कहता चलूं कि इंटरेस्ट रेट को 1% बढ़ाने से महंगाई की शरह के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक लेवल तक असर आता है, इसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है। जहां पर डॉलर की कीमत हर रोज बदल रही हो और 300 के आसपास टच करने की बात कर रही हो, और हमारा इंपोर्ट पर इन्हिसार बेतहाशा हो, अब इस सूरत हाल के अंदर तो जो कोई भी मुल्क की कंपेटिटिवनेस है वो तो सिरे से उड़ जाती है। देखिए, कब से हमें कहा जा रहा है कि IMF प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन ना तो हम टेक्निकल लेवल के ऊपर कन्विंस कर पाए हैं IMF को, और ना ही हमारी कोई सियासी लॉबी है, ना फ्रेंडली कंट्रीज में, ना IMF के शेयर होल्डर्स में, जो हमें तरजीही बुनियाद के ऊपर कुछ दे पाए। हालांकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि फ्लड्स के बाद सिंपथी के एलिमेंट पे पाकिस्तान को तरजीही ममालिक में डाला जा सकता है, लेकिन आई मस्ट से हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वहां पर बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर पाई। अब हकीकत यह है कि मैं नहीं समझता कि ये जो भी वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग्स आ रही हैं, इसके अंदर IMF के ऊपर कोई खैरख्वाह पेशरफ्त होगी, बल्कि हमारी टीम के ऊपर प्रेशर आएगा इंटरनेशनल लोगों का, जिनके हम पैसे रोक कर बैठे हुए हैं, जो दे नहीं पा रहे हैं।
जो मल्टीनेशनल्स हैं, क्रेडिट कार्ड वाले हैं, दे विल डिमांड कि जी आपके पास क्या गेम प्लान है। तो ये बहुत ही मुश्किल है, और ऑनेस्टली अगर इसके अंदर कुछ मेजर इस वक्त इकदाम ना लिए जाएं तो मैं अग्री करता हूं बहुत से इकोनॉमिस्ट के साथ कि ये एक चेन रिएक्शन, एक सीरियस कैटास्ट्रॉफी की तरफ जा सकता है।